क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या में भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सेम देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे, सेम उसी के जैसे, बस वहां पे गुना करना है, यहाँ पर भाग करना। मतलब जो भी संख्या था उसको जोड़ा बनाने के लिए एक और संख्या ऐड कर देते, और यहाँ पे जिसका जोड़ा नहीं मिले उसको हटा ही देंगे, तो उतना संख्या से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। मैं यहाँ पे जूम हो गया, इसको ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा मतलब क्या हार्ड नहीं है, सिंपल है एकदम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर, सबसे पहले क्या दिया हुआ, 252। तो 252 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इकाइयां कितना है, 2 दिया हुआ, तो इकाइयां 2 दिया हो, तो इसका मतलब क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर से 2 करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। यहाँ देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 3 से लगेगा, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 से लगेगा, 3 7 31। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, उसके बाद 7। तो इसमें देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या भाग दे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा ये मिल रहा है 2 3, ये एक्स्ट्रा कौन बच गया, 7, तो 7 है, लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या, अतः क्योंकि 7 हटा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, अतः वह छोटी संख्या बराबर कितना, 7 आंसर। उसके बाद ये 7 आंसर हुआ, एक और इसी जो संख्या जो आया उसका भी वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे संख्या बराबर क्या होगा, तो 2 गुना, क्योंकि 7 को हटा देंगे, 7 को मतलब ये अगर एलिमिनेट हो गया, हट गया, तब ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो इसको अलावा अब हम लोग गुना करेंगे, तो संख्या कितना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 का हम लोग क्या करेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का वर्गमूल वही तरीका से निकाल दीजिए। 36 2 से लगेगा, 2 18, फिर 2 नमा, फिर 3 तिया 9। अब 36 का लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 36 में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 36 का देखिए जोड़ा, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल, तो वर्गमूल 2 गुना, क्योंकि एक जोड़ा से एक निकालते हैं, और 2 तिया 6, तो लिख देंगे अतः रूट अंडर ऐसे लिखेंगे 36 बराबर 6 आंसर हो गया। देखिए काफी आसान है, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कितना दिया हो, 252। इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने आपको आता है, तो उसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ऊपर में ही पढ़ लेते हैं कि एक संख्या मतलब क्या, इस संख्या को भाग देने पर, जो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालो, जो संख्या का भाग देंगे, भाग जैसे यहाँ पर देखिए ये अगर 7 हटा देंगे, अगर मान लीजिए टोटल संख्या में 7 से भाग देंगे, 7 7 कट जाएगा, बच जाएगा ये संख्या, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि सभी का इसमें जोड़ा मिल रहा है। मान लीजिए और भी कोई संख्या रहता है, यहाँ पर 5 रहता है, 5 भी 7 और गुना 5 करते, तो मतलब 35 वह छोटी संख्या होगा, तब डिवाइड होता, समझ गए, तब पूर्ण वर्ग संख्या बनता। तो यहाँ पे कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर वह जो संख्या होगा वो भी संख्या निकालेंगे, कितना आएगा, 36। ये जोड़ा जो लगाया है उसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 का फिर से हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, कोई भी विधि से निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना, क्योंकि जो अगले चैप्टर दिया हो उसमें भाग विधि से दिया हुआ, तो मैं उसको भी सिखाऊंगा, समझ गए, तो ऐसे बना लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हो, 2925 दिया हो, 2925। तो इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये कितना से लग जाएगा, तो देखिए हम लोग पहले 2 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इकाई 5 दिया हो, पहले जोड़ लेते हैं। 9 9 2 9 11, 11 2 कितना आ जाएगा, 11 2 13, 13 5 18, मतलब 2 से 3 से लग जाएगा, तो 3 से हम लोग कर, यहाँ देखिए 29 है, तो 3 नमे 27, काटना भी सीख जाइए, ऐसे हम लोग अक्सर गलती करते हैं। 3 नमा 27, 2 इधर जाएगा तो 22, 3 7 21, फिर 3 5 15, क्या फिर से लगेगा 3 से, तो 9 7 16, यहाँ पे देखिए 9 7 16, 16 5 21, 3 से लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और उसके बाद 3 5 15, फिर से यहाँ पे देखिए 5 5 10, अब नहीं लगेगा, अब 5 से लगाएंगे, 5 छके 30 और 5 25, फिर से 3 से लगाएंगे, तो यहाँ सॉरी 5 से लगाएंगे, तो 5 से कितना बार में लग जाएगा, तो 5 एकम 5, और उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आया, उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2925 बराबर, तो 2925 क्या आया, गुना कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। तो देखिए जैसे हम लोग इधर बनाए थे, तो उधर भाग देना 7 से था, यहाँ पर 13 लिख देंगे, अतः वह छोटी संख्या, क्योंकि देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा, और इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसी को भगाएंगे, तो अतः लिखेंगे, अतः वह छोटी संख्या बराबर कितना, तो 13, समझ गए, 13 आंसर होगा एक। उसके बाद करा उस संख्या का वर्गमूल लिख देंगे, संख्या बराबर
पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसे लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना, तो जो जोड़ा मिल रहा है उतना ही लिख देना है। 5 गुना यहाँ पे देखिए गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 को 5 से गुना कर लेते हैं, तो 45 गुना 5 कर लेते हैं, तो 5 25, यहाँ पर 5 चौके 20, 2 22, तो कितना आया 222, सॉरी 225। अब 225 का भी हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, तो बगल में ही कर लेते हैं। यहीं पर आपको दूसरी जगह थोड़ा नीचे में करना है, क्योंकि यहाँ पे पेज का मेरे पास मतलब ये कि बगल में बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कितना से लगे 2 3 4 3 से लग जाएगा, तो ये कितना बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए 3 सते 21, 3 पचे 3 सते 21 आया, यहाँ पर इधर जाएगा तो कितना बार में 3 पचे 15, फिर से देखिए कितना बार में लग जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 पचे 25, तो 5 से लग जाएगा, फिर यहाँ पर 5 बार में, तो 200 कितना आया 25, 225 का हम लोग फिर से करेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए जोड़ा लग रहा है तो ऐसे लिख देंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल तो कितना जोड़ा जो है उसको बाहर निकालेंगे, एक जोड़ा 3 निकालेंगे, एक 5, तो 3 पचे 15, तो लिख देंगे अतः ये किसका रूट है, तो ये 225 बराबर रूट अंदर 225 बराबर 15, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए, बस वैसे करना है जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए, सभी क्वेश्चन को उसी तरह करना है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। यहाँ देखिए 3 नंबर कितना है 396 है, तो कितना लग जाएगा 2 से, इकाएंक कितना 6 दिया हुआ, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 नमा 18 और ये 2 अठे 16, फिर से 2 से लग जाएगा, 2 नमा 18 2 अठे सॉरी 2 फिर से 2 नमा 18 ही लगेगा, 99 आया, फिर से 3 से अब लग जाएगा क्योंकि इकाएंक यहाँ पर देखिए 9 18 3 आ जाएगा, फिर से 3 से लगेगा 11, तो अब देखिए 396 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 11, तो देखिए ये जोड़ा मिल रहा है, ये जोड़ा बच गया कौन 11, तो लिख देंगे अतः हुआ छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या कितना, तो 11, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो पूर्ण वर्ग संख्या जितना जोड़ा मिला उतना ही आपको गुना कर देना, 2 गुना 2, उसके बाद 2 गुना 2 और 3 गुना 3, तो 2 दुना 4 4 तिया 12 12 तिया 36, 12 तिया 36 आया। अब 36 का भी हम लोग क्या कर देते हैं, तो बगल में ही कर लेते हैं, 36 का भी हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 36 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, किसी भी तरीका से निकालो, 18 यहाँ पर 2 से लग जाएगा, 2 नंबर 18, फिर 3 से 3, तो 36 का यहाँ करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा मिल रहा है, तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल बराबर कितना 36 का, तो ऐसे लिख देंगे वर्गमूल बराबर 2 गुना 3, तो कितना 6 का, तो अतः क्या हो जाएगा, तो रूट अंदर 36 का वर्ग कितना 6 हो जाएगा, ठीक है, रूट अंदर 36 का वर्ग 6 हो जाएगा, आंसर अच्छे से लिख देना। समझ गए, बस जैसे क्वेश्चन दिया हुआ उसी हिसाब से सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 नंबर तक बना लिए, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, अब मैं चाहता हूँ कि आपको खुद से ये बनाना चाहिए। देखिए इसमें कितना लग जाएगा, तो हम लोग देखिए तो स्टार्टिंग कैसे, देखिए पहले इकाई अंक कितना 5 दिया, तो 2 से नहीं लगेगा, आप 3 से लगा के देखते हैं, तो क्या करेंगे सभी अंकों को योग करेंगे, अगर 3 से कट रहा है तो मतलब ये विभाजता का नियम होता है, ये आप पढ़े होंगे क्लास 6 में ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये मतलब काटने में दिक्कत आ रहा है तो आप विभाजता का नियम अगर पढ़ लोगे, विभाजता का नियम आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में, आप वहां पे जाके विभाजता का नियम या सर्च भी कर सकते हो, मिस्टर मैथ विभाजता का नियम अपने आ जाएगा, या डिविजिबिलिटी रूल इंग्लिश में सर्च कर सकते हो। यहाँ देखिए 6 2 8 8 4 12, अब 12 5 17, 3 से नहीं लगेगा, अब इकाई अंक 5 दिया 5 से लग जाएगा, 5 से स्टार्टिंग करना। इसी तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा उसको मतलब डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए टोटल संख्या दिया उसमें एक्स्ट्रा 11 आ रहा है, क्योंकि इसका जोड़ा मिल नहीं रहा, तो 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो अतः छोटी संख्या कितना 11, या पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो संख्या बच गया 11 के अलावा जोड़ा जिसका मिल रहा है उसको गुना कर देंगे 36, और 36 का फिर से हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल तो आपको आता है, हम लोग जो एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ चुके हैं, सॉरी 5.1 में इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, 5.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से 5.2 में पढ़े हैं, तो उसी तरीका से आपको सॉल्व कर देना, काफी आसान है, ठीक है। तो ये देखिए 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, अगर नहीं बने तो आप तो वो भी कमेंट कर देना कि सर नहीं बना, ऐसे बन जाएगा मेरे को उम्मीद है। ऐसे जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप सीखोगे नहीं, तो इसीलिए आपको खुद से पहले बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। मैंने तो बता दिया कि ये मतलब इसी तरीका से बनेगा, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से बना लेना, ठीक है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने राष्ट्रमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष 2401 रुपया में दान दिए, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने की मतलब क्या विद्यार्थियों मतलब जितना विद्यार्थी थे, तथा
सॉरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए काफी आसान है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप 25 रुपया दान, मतलब आपके जो कक्षा है उसमें 25 रुपया का मतलब दान में टोटल मिला 25 रुपया, तो उतना ही विद्यार्थी है जितना का सभी रुपया। जैसे मान लीजिए 5 गुना अगर 5 करेंगे, मतलब 5 विद्यार्थी और 5-5 रुपया सभी जमा किए, तो ये कितना आ जाएगा ऐसे। अगर 6 किए तो 6 छाके 36 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए टोटल कितना दिया हुआ, तो 2401 लिखेंगे। कुल दान में दिए गए, कुल कुल दान में दिए गए रुपये, तो कितना रुपया दिया हुआ, तो 2401 रुपया। जब क्वेश्चन में लिखेंगे, प्रश्न में दिया है कि जितने, मतलब क्या, प्रत्येक विद्यार्थी दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए, उतने ही रुपये दान दिए जितने विद्यार्थी थे, जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। बस क्वेश्चन को में ही लिखना, कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2401 का हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना। तो 2401 का वर्गमूल निकाल देंगे, तो उतना ही जितना, मतलब क्या, वर्गमूल निकालने का क्या मतलब, मान लीजिए कि 625 रुपया दान दिए, तो इसका हम लोग वर्गमूल अगर निकालेंगे तो जितना विद्यार्थी उतना ही रुपया। जैसे 25 का निकलेगा तो 25 गुना 25 करेंगे तो 625 होगा। इसी तरह यहाँ पर इसका करेंगे तो 24 का, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 2 4, मतलब 4 2 6 1 7, 7 तो 3 से लगेगा ही नहीं। तो अब हम लोग 7 से ट्राई करके देख लेते हैं, तो कितना बार में लग जाएगा, तो ये 5 से तो लगेगा नहीं, तो 7 से लगा के देखते हैं। 7 तिये 21 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 से लग जाएगा। 7 तिये 21 और यहाँ पर 3 आया तो कितना आ जाएगा, 30। तो 7 चौके 28, फिर इधर जो 2 चल जाएगा, तो उसके बाद 7 तिया 21। अब कितना से लग जाएगा, तो ये 4 3 7, फिर से 7 से लग जाएगा। 7 यहाँ पर देखिए 7 7 पचे 35, यहाँ पे आ जाएगा 7 कितना बार में, 7 पचे 7 छाके 42, ज्यादा हो गया, तो 7 पचे 35, 7 चौके 28 और ये घट के कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ पर 6 7 9 63, फिर से लग जाएगा 7 से, तो 7 गुना 7। अब लिख देंगे 2401 का अगर वर्गमूल हम लोग निकाल लिए तो आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो अब लिख देंगे वर्गमूल बराबर, तो वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, वर्गमूल बराबर तो 7 गुना 7, तो कितना आ जाएगा 49। जब 49 आया तो 49 विद्यार्थी है टोटल, लिख देंगे अतः कुल विद्यार्थी बराबर कुल, क्योंकि जितना विद्यार्थी उतना ही पैसे जमा किया है, उतना मतलब पैसे जमा किए, कुल विद्यार्थी बराबर कितना 49, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 49 गुना 49 करके देख लीजिए, वही आ जाएगा 2401, आप गुना करके देख सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, देखिए क्वेश्चन में कितना, जो भी कह रहा है उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना विद्यार्थी है और उतना रुपया जमा किया, तो सभी विद्यार्थी 49 रुपया ही जमा किया है, तब 49 विद्यार्थी है तो 49 गुना 49 किए तो 2401 आ गया। समझ गए, बस ऐसे ही बनाना, ज्यादा आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना और जैसे सॉल्व कर देना, समझ गए, ऐसे ही आपको बनाना। नंबर 8 में, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जितने पंक्तियों की संख्या, ऐसे लिख देंगे पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे की संख्या आ रहा है। तो पंक्ति की संख्या, जितना ही पंक्ति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, जितना पंक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे 3 पंक्ति है तो 3 पौधे है सब में, 3 3 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 3 प्लस 3 प्लस 3, या हम लोग 3 गुना 3 कर देंगे तो कितना, यहाँ पे 9, 3 गुना 3 करेंगे तो 9, मतलब एक तरह से क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना। तो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कुल पौधे की संख्या, कुल पौधे की संख्या कितना है, कुल पौधे की संख्या तो कितना है 2025 दिया हुआ। तो लिख देंगे प्रश्न में दिया है कि जितने, यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या, यहाँ पर देखिए प्रत्येक पंक्ति में जितना पौधे है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितना की पंक्ति की संख्या, पौधे है ऐसे लिखेंगे, है जितना की पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या। समझ गए, तो मतलब जितना पंक्ति है उतना ही पौधे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 पंक्ति दिया हुआ है तो 4 4 पौधे हैं सब में,
समझ गए। तो यहाँ पे देखिए जितना ही पौधे है मतलब प्रत्येक पंक्ति में हर पंक्ति में जितना ही पौधे है उतना ही पंक्ति की संख्या है। तो मतलब क्या करेंगे 2025 का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो पंक्ति की संख्या और पौधे की संख्या ऑटोमेटिक निकल जाए। अगर पंक्ति की संख्या निकला तो पौधे की संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगी, क्योंकि जितना पंक्ति की संख्या है उतना ही पौधे की संख्या होगा। तो देखिए हम लोग लगा के देखते हैं, 2 4 5 मतलब 5 यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 होगा तो 3 से कट जाएगा। तो 3 छाके 18, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर से देखिए यहाँ पर 7 13, अब फिर से 3 से लग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, हाँ लग जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर से 3 से लगेगा, 25 तिया 75, 25 होता है। फिर 5 गुना 5 करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 2024 बराबर लिखेंगे 3 गुना 3 गुना, फिर 3 गुना 3 बार मतलब 4 बार है 3 और उसके बाद 5 यहाँ पर 5। तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल बराबर क्या, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा। तो 3 एक बार निकालेंगे, उसके बाद फिर 3 निकालेंगे, उसके बाद 5। तो यहाँ पे देखिए 3 या 9 9 पचे 45, ये 45 आंसर होगा। लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे अतः, यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ अतः पौधे तथा पंक्ति की संख्या 25 है। पौधे तथा पंक्ति की संख्या 25 ना सॉरी 45 बोलने में गलती हो गया, 45 है। ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना पंक्ति की संख्या उतना ही पौधे की संख्या। तो कुल पौधे कितना है, तो 2025 है। 2025 का अगर हम लोग वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा, 45 आया। 45 गुना 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2025 आएगा। तो उससे हम लोग पौधे और पंक्ति की संख्या निकालनी है। जैसे लैंग्वेज में लिखाया गया वैसे ही आपको लिखना, तब आपको फुल मार्क मिलेगा। मतलब अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह तो फुल मार्क ऐसे ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो छोटी संख्या पहले निकाल लेंगे। तो छोटी संख्या निकालने का क्या तरीका है, तो 4, 9 और 10 का हम लोग क्या कर लेंगे, तो लॉस निकाल लेंगे। ऐसे लिख देंगे 4, 9 और 10 का लॉस, या एलसीएम जिसको कहते हैं 10 का लॉस। तो 4, 9 और 10 का लॉस निकालेंगे। तो 4, 9 और 10 तीनों को एक ही साथ रख लेते हैं। यहाँ देखिए 2, यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 2 पचे 10। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी लिखेंगे छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या। तो छोटी संख्या गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 9 गुना 5। तो छोटी संख्या देखिए 2 18, यहाँ पे 4 4 9 चौक 36, 36 पचे 180 आ गया, 180 आया। अब देखिए वह सबसे छोटी संख्या तो 180 आया, लेकिन अब उसमें क्या ऐड करेंगे ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिख देंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड, 180 का अभाज्य गुणनखंड। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड बगल में ही कर लेते हैं यहीं पर। तो कितना बार में, 90 बार में लगेगा। ये 2 45 बार में लगेगा। फिर 3 यहाँ पे 15 बार में, 3 उसके बाद 3 5 15 बार। तो 180 का करेंगे तो 2 गुना सॉरी यहाँ पे 2 लिखना, 2 गुना ये कटन 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ देखिए इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा मिल रहा है। तो अब देखिए जोड़ा किसका नहीं मिल रहा, अगर 5 अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। लिखेंगे 180 में अभाज्य गुणनखंड में नहीं का 180 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का कोई जोड़ा नहीं है, 5 का कोई जोड़ा नहीं है। तो छोटी पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में अगर 5 से गुना कर देंगे तो कितना 18 पचे 90 900 आ जाएगा। तो लिख देंगे 900 आ गया। लिख देंगे अतः हुआ छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 का वर्ग नहीं निकालना, क्वेश्चन में उतना ही कर रहा है जितना हम लोग बना रहे हैं उतना ही। तो देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो 4, 9 और 10 कह रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको मतलब क्या वर्ग मतलब क्या वह छोटी संख्या जो 4, 9 और 10 का मतलब विभाजित कर सके, छोटी वर्ग संख्या। तो पहले 4, 9, 10 का एलसीएम निकालिए। इससे छोटी जो संख्या एलसीएम मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4, 9, 10 180 से डिवाइड होगा, लेकिन 180 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालने के बाद जोड़ा देखेंगे कितना में नहीं मिल रहा है, तो 5 का नहीं मिल रहा है। तो अगर 5 यहाँ पे सटा देंगे तो 180 में गुना कर देंगे तो 5 से, तो 18 पचे 90 900 आ जाएगा। तो वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 होगा। देखिए 900 जो है 4 भी डिवाइड कर देगा, 9 भी डिवाइड कर देगा और 10 भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, डिवाइड करके आप देख सकते हो। इसी तरीका से बनाना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जगह का अभाव है इसलिए इधर उधर हो गया, तो आपको ये प्रॉपर ढंग से बनाना है। समझ गए, बस मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है 10 में, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, जो सेम
क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे प्रत्येक 8, 12 और 20 को विभाजित कर सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8, 15 और 20 का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे पेन में प्रॉब्लम लग रहा है। उसके बाद 10 आ जाएगा, फिर से 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, फिर 15, 2 पचे 10, सॉरी यहाँ पे 2 पचे 10, हाँ। उसके बाद देखिए 5 से लग जाएगा, तो 5 से लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 या 15, 5 का 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, 15 और 20 का लॉसो, 8, 15 और 20 का लॉसो निकालेंगे। तो लॉसो कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा आराम से। तो हम लोग ऐसे करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना, फिर 2 आ जाएगा गुना 3। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4, 4 4 5 20, 20 तिया 20, 20 तिया 60, 60 दुना 120। तो 120 ऐसा संख्या लिखेंगे, अतः हुआ छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या, छोटी संख्या, संख्या बराबर 120। 120 120 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, मतलब किसी का जो जैसे 11 का स्क्वायर 121 आया, तो अब उसमें क्या मतलब ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 पहले 20 का अभाज्य गुणन कर लेंगे। तो ये 60 बार में लगेगा, फिर 2 से यहाँ पर 30 बार में, यहाँ पर 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा किस किस का आखिर नहीं मिल रहा है, तो 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 120 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार 2 है, तो 2 गुना 3 गुना 5, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 60 बार में, ये 30 बार में, 15 बार में, 3 5 15। तो देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, एक 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, एक 3 का नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे लिख देंगे 120 में 2, 3, 5 का जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है, नहीं है। अतः 120 में 2, 3 और 5 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जाएगा। तो हम लोग देखिए 120 में 2, 3 और 5 है, क्योंकि इसी संख्या हम जोड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 और रख देंगे तो इसका जोड़ा इधर मिल जाएगा, 3 यहाँ पर रख देंगे तो 3 इधर, 5 अलग, तो हम लोग गुना कर लेंगे। तो 120 में 2 से यहाँ पर पहले इधर कर लेते हैं, 3 5 15, 15 दूनी 30, तो 30 आया। उसके बाद देखिए 30 को 12 120 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, और यहाँ पर आ जाएगा 3600 आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए क्या किया हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बना है वैसे ही बनाना है। तो सबसे पहले क्या किए, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ 8, 15, 20 करा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जो 8 वर्ग संख्या ज्ञात करो जो कि 8, 15, 20 को विभाज्य कर दें। तो उसका हम लोग क्या किए, सबसे पहले एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद 120 आया, 120 जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या आया जो कि ये विभाज्य होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, तो 120 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 120 का हम लोग क्या किए, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कितना का जोड़ा नहीं मिल रहा है, जोड़ा मिल रहा है, जो मिल रहा है देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका 2, 3, 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो अगर 120 में 2, 3 और 5 का गुना अगर कर देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और गुना करने पर कितना आया है, गुना करने पर 3600 आया, और 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 3600 किसका है, तो आप कमेंट में बताना कि 3600 किसका पूर्ण वर्ग संख्या मतलब किसका है। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो 3600 का, तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।